Hello student, welcome to my YouTube channel that is Reshma Educational Hub. Myself Mrs. Reshma Pramod Dige. In this video, we are going to discuss detail about the bookkeeping and accountancy. First topic, that is introduction to partnership and partnership final account. I am basically going to teach you about the final account प्रोसीजर टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट। आप लोगों को जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। दिस इज द पार्ट 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी रिक्वायर टू प्रिपेयर, अगर आपको फाइनल अकाउंट करना है तो आपको क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इन दैट आवर नंबर 1 अकाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना पड़ता है। नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करना पड़ता है। थर्ड वन इज बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। एंड फोर्थ इज ऑप्शनल, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज अ वर्किंग नोट एक्चुअली रहता है वो। आप अगर इसे इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, बट समटाइम्स वी हैव टू प्रिपेयर दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और ये इंपॉर्टेंट अकाउंट जो है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, यानी आपको अगर फाइनल अकाउंट बनाना है तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखना है और बैलेंस शीट में क्या लिखना है। बस इतना पता होगा मतलब आपका आधा फाइनल अकाउंट सॉल्व हो गया। सो फाइनल अकाउंट सॉल्व करते वक्त 2 स्टेप्स होती है। नंबर 1 इज पोस्टिंग करना एंड नंबर 2 इज एडजस्टमेंट सॉल्व करना। तो पहला जो पार्ट है वो बहुत सिंपल है, दैट इज पोस्टिंग, और हम लोग पोस्टिंग पे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पोस्टिंग करने के लिए आपको ये जो अकाउंट्स है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसके फॉर्मेट अच्छे से पता होने चाहिए। इट इज गिवन इन द बुक ऑल्सो, बुक में दिया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट है। सो ये फॉर्मेट आपको बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मेट है, ओके। एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है। सो दिस आर द फॉर्मेट विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑलरेडी, बट मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके ट्रेडिंग अकाउंट, शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस और शॉर्ट में बैलेंस शीट बताऊंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोस्टिंग। यानी उसमें से पोस्टिंग है, एडजस्टमेंट इंक्लूड नहीं है। ऐसे याद रखने के लिए इजी वे से मैंने फॉर्मेट बनाया है। तो फर्स्ट फॉर्मेट हम लोग देखते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 पार्ट है, one debit side, another one is credit side. On the debit side particular amount, and on the credit side again particular amount. Basically it's a ledger. तो लेजर होने की वजह से ये 2 लेजर के फॉर्मेट की तरह ही है। ओनली डेट इज नॉट गिवन, लेजर में डेट रहता है और यहाँ पे डेट नहीं दिया है, बिकॉज फाइनल अकाउंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर एक ही डेट होती है जो क्लोजिंग डेट है वो, इससे डेट यहाँ पे रिपीट नहीं किया हुआ है। ओनली पर्टिकुलर अमाउंट इज रिटन। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अभी इसमें आपको लिखना क्या है? सो ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री। आप लोग याद रखने के लिए ऐसे याद रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो फैक्ट्री के खर्चे लिखे हुए हैं उसपे। तो ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग। बेसिकली ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। बट थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं बताती हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट, फैक्ट्री रिलेटेड जो खर्चा है वो आपको ट्रेडिंग में लिखना है। अभी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा यानी क्या? आप फैक्ट्री में जैसे ही एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको ऐसे स्टॉक पड़ा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन पे आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। देखो ये ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज फर्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो जैसे ही आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे फर्स्ट आप लोग लिख लो टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है ही। और दूसरा एक आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक तो उसकी पोस्टिंग कहां पे होगी? ट्रेडिंग अकाउंट। सो जस्ट बाय हार्ट करना है आपको कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आपको जब भी मैं पूछूंगी कि ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा तो योर आंसर मस्ट बी ट्रेडिंग अकाउंट।
सो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, ऐसे अगर आप रिवाइज करोगे ना तो आपका जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि ओपनिंग स्टॉक, इमीडिएटली आपके दिमाग में से आंसर आ जाएगा कि इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट। आफ्टर ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ही पड़ा हुआ रहता है, प्लस फैक्ट्री में हम लोग थोड़ा सा परचेज भी कर लेते, यानी वो स्टॉक पे तो पूरा साल जाने वाला नहीं है, तो अगर कुछ परचेज किया तो वो भी आपको ट्रेडिंग में लिखना है। परचेज के साथ साथ सेल भी करना है, तो सेल अगर आएगा तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। सो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक इज ट्रेडिंग, साथ साथ में परचेज किया तो भी ट्रेडिंग एंड सेल किया तो भी ट्रेडिंग, बट क्रेडिट साइड। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ये हमेशा आप ड्रॉ करोगे फॉर्मेट, तभी पहले लिख दो, बिकॉज ये क्वेश्चन में होगा ही होगा, कंपल्सरी होगा। समटाइम दे में गिव यू रिटर्न्स, रिटर्न्स बताते हैं कि आपने परचेज किया है बट कुछ पसंद नहीं आया या तो कुछ डिफेक्ट था तो गुड्स रिटर्न किया। अगर परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो लेस फ्रॉम परचेज, परचेज से उसे लेस करना है, और अगर सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न किया तो लेस फ्रॉम सेल्स, उसको सेल से रिटर्न करो। सो रिटर्न अगर क्वेश्चन में रहेगा परचेज रिटर्न, सो परचेज से लेस करना है, सेल्स रिटर्न तो सेल से लेस करना है, if it is given in the question then only. Okay, next one is carriage. कैरेज यानी क्या? गुड्स कैरी करने के लिए, रॉ मटेरियल कैरी करने के लिए जो खर्चा होता है, और वो खर्चा होता है ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री में, तो कैरेज वर्ड जब भी आएगा आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। बट ये कैरेज है ना, वो लोग दो तीन वर्ड कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। समटाइम दे में गिव यू कैरेज, sometime carriage inward and sometime carriage outward। अब ये तीन वर्ड है, वो याद रखो कहां कहां पे जाएंगे। कैरेज वर्ड आया, 101% फैक्ट्री का खर्चा है, ट्रेडिंग में लिख दो। बट कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड वर्ड आता है, तो इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेज, आपने कुछ रॉ मटेरियल लिया है और आपने उसे पे किया हुआ है, तो दैट इज कैरेज इनवर्ड। सो ये फैक्ट्री में होगा, इसीलिए कैरेज इनवर्ड जाएगा आपका ट्रेडिंग में। साथ साथ में थोड़ा सा मैं आपको कैरेज आउटवर्ड के बारे में बता देती हूँ, बिकॉज दिस इज अपोजिट वर्ड। आप साइमल्टेनियसली कंपेयर करके अगर याद रखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते वक्त आपको इजी जाएगा। कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू फैक्ट्री बिकॉज इट विल बी पेड ऑन परचेज, बट कैरेज आउटवर्ड एट द टाइम ऑफ सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्री होम डिलीवरी, आपको घर पे फ्री में टीवी, फ्रिज जो भी है घर पे आ जाते हैं। सो एट दैट टाइम जो कैरेज कंपनी पे करती है, इट इज कैरेज आउटवर्ड। और ये कैरेज आउटवर्ड ऑफिस से पे होता है, शोरूम से पे होता है, इसीलिए ये कैरेज आउटवर्ड आपका जाएगा पीएनएल में। सो कैरेज इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग, बट कैरेज आउटवर्ड आया तो पीएनएल। ये साइमल्टेनियसली याद रखो। मेन थिंग, कैरेज आया, कैरेज इनवर्ड आया तो वो अपना आने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट वन इज वेजेस। वेजेस यानी मजदूरी, फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको जो पे किया जाता है उसे बोलते हैं वेजेस। नॉर्मली इट इज ए डेली डेली बेसिस पे या तो पर पीस ऐसे रहता है, तो दैट इज द वेजेस। बट ऑफिस में जाता है उसको सैलरी मिलती है पर मंथ, तो सैलरी जो है वो ऑफिस से रिलेटेड है, वेजेस जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी पीएनएल में आएगा। हमेशा याद रखो जब भी ये मैं बता रही हूँ आपको, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल। सो आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी अकाउंट मिनिमम 5 टाइम्स रिवाइज करना है। वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल, ऐसे 5 टाइम बोलना है, ताकि जब भी ट्रायल बैलेंस में आएगा वेजेस, देन योर आंसर विल बी ट्रेडिंग, और जब भी आंसर आए क्वेश्चन में होगा सैलरी, तो योर आंसर विल बी पीएनएल। ओके, नेक्स्ट वन इज इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। सो इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या, कि परचेस करते वक्त जो ड्यूटीज पे की जाती है, और एक्सपोर्ट यानी क्या, सेल करते वक्त। अगेन सेम जैसे कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड का था, इंपोर्ट ड्यूटी फैक्ट्री में पे की जाएगी, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफिस से पे होगी। सो इंपोर्ट ड्यूटी आया तो ट्रेडिंग में लिखना है, एक्सपोर्ट ड्यूटी आया तो पीएनएल में लिखना है। नेक्स्ट वन इज फ्रेट। अभी ये जैसे ड्यूटीज पे कर रहे हैं, वैसे स्टॉक के ऊपर फ्रेट पे होता है। फ्रेट नॉर्मली रेलवे से रिलेटेड है। जो स्टॉक आप लोग, रॉ मटेरियल आप लोग रेलवे से लेके आते हो ना, लगेज, तो उस वक्त जो पे किया जाता है
उसे बोलते हैं फ्रेट। और ये जो है हमेशा रॉ मटेरियल पे लगता है, और रॉ मटेरियल हम लोग फैक्ट्री में लेते हैं, तो फ्रेट आपका जाएगा ट्रेडिंग में। सिर्फ एक एक्सपोर्ट ही ड्यूटी है जो आपको पीएनएल में लिखनी है, बाकी सब एक्सपेंसेस जो ड्यूटीज है वो आपकी ट्रेडिंग में आएगी, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट जो रेलवे में जाता है, नेक्स्ट डॉक चार्जेस। अगर आप वाटरवेज से लेके आए तो इट इज अ डॉक चार्जेस, तो वाटरवेज से कुछ मटेरियल मंगवा रहे हो तो डॉक चार्जेस पे होंगे, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फैक्ट्री, एंड फाइनली इट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन इज कस्टम ड्यूटी। अभी कस्टम ड्यूटी यानी अगर आप लोगों ने कुछ बाहर गांव से कुछ मंगवाया दूसरे कंट्री से, तो वो एरोप्लेन से आएगा, और प्लेन से आया तो आपको जो पे किया जाता है दैट इज द कस्टम ड्यूटी। सो कस्टम ड्यूटी इज रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सो कस्टम ड्यूटी आपको कहां पे रिकॉर्ड करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट में। सो देखो सब ड्यूटीज आपकी ट्रेडिंग में आती है एक्सेप्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। सो इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग में आएगा। नेक्स्ट वन इज कोल, गैस, वाटर, पावर भी आता है ऐसे वर्ड। सो कोल, गैस, ये सब जो है चीजें वो फैक्ट्री में लगने वाली चीजें है, तो वो ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इवन पावर ऑल्सो यूज इन द ट्रेडिंग अकाउंट, मोटिव पावर, कोल, गैस, वाटर, फ्यूल, ये सब ट्रेडिंग में जाएगा। नेक्स्ट वन इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री, सो रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, या सिर्फ रॉयल्टी भी वर्ड आएगा तो इट विल बी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। कोई भी गुड्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ब्रेड का एग्जांपल लेंगे तो ब्रेड की एक प्राइमरी पैकिंग करनी पड़ती है और वो फैक्ट्री में ही होती है। सेकेंडरी पैकिंग भले ऑफिस में होती हो, शोरूम में होती हो, बट प्राइमरी पैकिंग हम लोगों की फैक्ट्री में होती है। सो प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस हमेशा ट्रेडिंग में जाएंगे, बट स्पेशली दिया हुआ है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस तो पीएनएल में जाएगा। नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कभी से मैं आपको बोल रही हूँ ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये तो दिया हुआ ये क्वेश्चन में कि फैक्ट्री एक्सपेंस, समटाइम इट विल बी लाइक दिस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एंड डैश डैश एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। तो अगर वर्ड शुरू हो रहा है आपके एक्सपेंस का फैक्ट्री से, सो डेफिनेटली इट विल बी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट एनी डाउट। And if it is written with the word office, अगर office दिया हुआ है, office rent, office insurance, office expenses, then it must be recorded in the P&L account. So this is the short form, means this is the short listing of our trading account. आप अगर फॉर्मेट देखोगे तो आपके फॉर्मेट में जो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को दिया हुआ है वो ट्रेडिंग अकाउंट बहुत बड़ा है, बट मैंने इसे शॉर्टलिस्टेड करके आप लोगों को इजी दिया हुआ है, बिकॉज पोस्टिंग में ये सब बाकी का आने वाला नहीं है, गुड्स लॉस बाय फायर वगैरह। पोस्टिंग में आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो ये फॉर्मेट मैंने स्पेशली आपको इन शॉर्ट करके दिया हुआ है। सो जस्ट रिवाइज एंड गो थ्रू दिस फॉर्मेट। ये फॉर्मेट अगर आप लोग रिवाइज करोगे सो आप लोगों को पूरा ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आएगा। एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने वाले हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर दैट आप लोगों को एक काम करना है। जस्ट आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो जस्ट लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल for more interesting educational video and press the bell icon for notification of my next video of profit and loss, that is final account part 2. Thank you.